Hello everyone, welcome to my channel Gul Study Point. This is गुलशीद बाल और आज की इस वीडियो में मैं आपको जनरल इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये वीडियो पीजीटी, टीजीटी के लिए, पीजीटी वालों के लिए सब्जेक्टिव पेपर आता है, नेट और केवीएस, एनवीएस, एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर्स के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर किसी स्टूडेंट को या किसी व्यूवर्स को ऐसा लग रहा है कि मेरे बताया गया क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप अपना कमेंट में अपना आंसर बता सकते हैं और उसके साथ उसकी आंसर की एक्सप्लेनेशन भी दें कि ये आंसर कैसा आया। तो चलिए शुरू करते हैं। अगेंस्ट ईच कीवर्ड आर गिवन 4 सजेस्टेड मीनिंग्स। चूज द वर्ड्स और फ्रेज विच इज नियर बाई टू द कीवर्ड। देखिए, ये वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड के सबसे ज्यादा करीब कौन सा वर्ड है ये आपको चूज करना है। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट के सबसे ज्यादा जो नियर बाय वर्ड है वो है हॉस्टाइल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है अगेंस्ट ईच की वर्ड आर गिवन 4 सजेस्टेड मीनिंग्स। चूज द वर्ड और फ्रेज विच इज नियर बाय टू द की वर्ड। अपर टेन टू बी अप्रोप्रिएट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है रीड द सेंटेंस एंड चूज द एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड अमंग द ऑल्टरनेटिव वर्ड और द 2, 3 and 4. Ram is showing signs of senility. तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है रीड द सेंटेंस एंड चूज द एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड अमंग द ऑल्टरनेटिव। The superintendent looked very grumpy. इसका हमें ग्रम्पी वर्ड का एंटोनियम लिखना है, वो है प्लीजेंट। नेक्स्ट है अगेंस्ट ईच की वर्ड आर गिवन 4 सजेस्टेड मीनिंग। चूज द वर्ड और फ्रेज which is to opposite in meaning to the keyword. देखिए, इसका ऑपोजिट है ना ल्यूरिड। ल्यूरिड का ऑपोजिट वर्ड है माइल्ड, MILD, माइल्ड। नेक्स्ट है अगेंस्ट ईच की वर्ड आर गिवन 4 सजेस्टेड मीनिंग। चूज द वर्ड और फ्रेज विच इज ऑपोजिट टू द कीवर्ड। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का ऑपोजिट होगा ऑब्सक्यूर। नेक्स्ट है choose the word that is nearest in meaning to the capitalized word abase. हमें वो वर्ड चूज करना है जो अबेज वर्ड का सबसे ज्यादा नियरेस्ट वर्ड होगा। तो इसका है ह्यूमिलिएट और डिग्रेड वन सेल्फ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वर्ड। शाम, जो कैपिटल वर्ड्स में लेटर्स पे लिखा हुआ वर्ड है उस वर्ड का आपको सबसे ज्यादा नियरेस्ट मीनिंग वाला वर्ड इन चारों में से चूज करना है, तो वो है प्रोटेंस। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन पिक द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड। ऑटोप्सी, ऑटोक्रेटिक, असाइलम या ओकवार्ड। इसका तीसरा गलत है, ये है ओकवार्ड। इससे हमें टिक करना है। इसकी स्पेलिंग है AWKWARD, ओकवर्ड। ठीक है। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन पिक द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड। एबनॉर्मिटी, एब्रेशन, एब्सलिनेंट या एब्सटेंशन। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। एब्सटिनेंट, यानी कि ये वाला जो वर्ड है ये रॉन्ग स्पेलिंग में लिखा गया है। देखिए, ये अब ये एक पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ के हमें नीचे का आंसर देने
क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक जो है हमें इनका आंसर देने हैं। पैसेज है, ड्रग एडिक्ट्स इन सम कंट्रीज from small groups, the customs of which may be unknown to outsiders. They often speak a language that is so full of expressions and words created by themselves that their speech has become unintelligible to those who are not living or in some way associated with them. It's amazing to find that to understand some of today's so-called pop music, one requires some acquaintance with the peculiar language of those enslaved to drugs. A great part of the vocabulary is international with a preponderance of American terms or corruption of these. This makes it easy for those in search of drug in a country not their own to communicate with those that have some to dispose of. We learn from the passage that हम इस passage से क्या पढ़ते हैं? All pop singers like drugs. Many pop musicians often use the code language of drug addicts. जो pop musician हैं यानी कि pop music musicians हैं वो प्राय कोड लैंग्वेज यूज करते हैं ड्रग एडिक्ट्स की, नशा करने वालों की जो है कोड लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट है। यही हमें इस पैसेज में बताया गया है। दूसरा है, द ड्रग यूजर्स स्पीच इज अनइंटेलिजिबल टू अदर बिकॉज देयर लैंग्वेज हैज पेक्यूलर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, क्योंकि उनकी भाषा की जो लैंग्वेज है वो विचित्र वर्ड्स होते हैं उनकी लैंग्वेज में, और एक्सप्रेशंस का जो तरीका होता है वो भी डिफरेंट होता है। ड्रग एडिक्ट्स क्या होते हैं? गेट इजीली एसाइमुलेटेड इन द सोसाइटी इन विच दे लिव, हैव देयर ओन कल्चर, या उनका अलग ही कल्चर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। इमिटेट अमेरिकन कल्चर, या अमेरिकन कल्चर को इमिटेट करते हैं यानी कि नकल करते हैं, या आर कल्चरल अमेरिकन कल्चर, या ड्रग एडिक्ट्स आर कल्चरल अमेरिकन कल्चर। तो मुझे इसका जो है लग रहा है some countries from small groups the custom of which may be unknown to outside. They often speak a language that is so full of expressions and words created by themselves that their speech they become unintelligible to those that are not living or some way associated with them. It's amazing to find that to understand some of today's so-called language, drug parts of vocabulary, in American terms, or corruption of these. मुझे इसका यही लग रहा है, यही ड्रग एडिक्ट्स इमिटेट अमेरिकन कल्चर। देखिए आपको इसका ऑप्शन क्या लग रहा है? हैव देयर ओन कल्चर। देखिए वो अपने अलग टर्म्स, अलग उसकी ये है ना, इंटरनेशनल विद द प्रिपोंडेरेंस ऑफ अमेरिकन टर्म्स और करप्शंस ऑफ दीज। आपको क्या लग रहा है? देखिए इसका मुझे ऑप्शन नंबर 3 लग रहा है, इमिटेट अमेरिकन कल्चर। नेक्स्ट है, द इंटरनेशनल नेचर ऑफ देयर वोकैबुलरी हेल्प्स ड्रग एडिक्ट्स टू गेट टू नो ऑन अनदर बेटर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इट्स रॉन्ग टू कंक्लूड दैट ऑल ड्रग एडिक्ट्स आर अमेरिकन। देखिए जो है इस पैसेज के अनुसार ये कंक्लूड करना गलत है कि सारे जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो अमेरिकन हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 से 17 इज द फॉलोइंग सेंटेंस आर वर्ड्स आर मिसिंग फ्रॉम द 4
choices, select the choice that fits in best with the rest of the sentence. Mr. Nehru's speech always brought out his love for India and well-being of its people. देखिए इसमें यहाँ पर मिस्टर नेहरूज की जो स्पीच थी वो ऑलवेज ब्रॉट आउट, बाहर लाती थी, हिज लव, उनका प्रेम, फॉर इंडिया, भारत के लिए, एंड द वेल बीइंग ऑफ इट्स पीपल, और वेल बीइंग होते थे ऑफ इट्स पीपल, इसकी प्रजा के लिए, पीपल मीन्स जनता या रहने वाले देश के लोग, नागरिक। नेक्स्ट है मैन विद ग्रेट विजडम एंड नॉलेज आर यूजुअली वेरी पोलाइट एंड हम्बल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 to 20 इज द फॉलोइंग क्वेश्चन, फिल इन द blanks by selecting a choice which in keeping with good English usage. The friend writes faster than. The friend, मित्र, राइट्स लिखती है फास्टर, कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज जरूर होता है, तो देन आई, इसमें ऑप्शन नंबर 3 ही आएगा, देन आई। मेरी फ्रेंड मुझसे ज्यादा तेज लिखती है, देन आई। देखिए हमेशा कुछ लोग जो है देन में THEN वाला देन का यूज करते हैं, ये गलत है। यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में THAN कंपैरेटिव वर्ड है देन, तो हम THAN वाले देन का यूज करेंगे, ना कि THEN वाला देन। देन मीन्स होता है तब, देन आई, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है द ग्रेस ऑफ गॉड वी ऑल रीच सेफ एंड साउंड, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी ऑल रीच सेफ एंड साउंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है द courier company luckily delivered the letter rightly on time, right on time, on right time, right by time, option number 2 is correct, right on time। देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 से 24 तक जो है करेक्ट ऑल्टरनेटिव आंसर हमें चूज करना है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। है सेंटेंस, ही रिक्वेस्टेड हर to lend her 5 rupees, to borrow her 5 rupees, या to borrow him, उसने उससे रिक्वेस्ट की to lend him 5 rupees, lend देने के लिए, to borrow, requested her to borrow her 5 rupees। ऑप्शन नंबर 3 इसमें दे रखा है, अगर आपको लग रहा है कि इसका ऑप्शन कोई और सा सही है तो प्लीज कमेंट में अपना आंसर दें। नेक्स्ट है आई फर्स्ट मीट हिम इन, मैं पहले 1966 में मिला था, तो इसमें सेकंड फॉर्म आएगी, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका, मेट, आई फर्स्ट मेट हिम इन 1966। नेक्स्ट है सम फ्रेंड्स टू मीट मी टुमारो, मुझसे कल मिलने आएंगे, ये टुमारो जो है आने वाले कल के लिए है तो फ्यूचर में जाएगा, तो अच्छा फ्यूचर या फिर कम आते हैं, टू मीट मी टुमारो कम, तो पास्ट में टुमारो आएगा नहीं। आर कमिंग, सम फ्रेंड्स, कुछ मित्र, आर कमिंग आ रहे हैं, टू मीट मी टुमारो, मुझसे कल, आने वाले कल के लिए, यानी कि कुछ मित्र मुझसे कल मिलने आ रहे हैं, तो आने वाले कल के लिए हम टुमारो का यूज करते हैं और बीते हुए कल के लिए हम यस्टरडे का यूज करते हैं, तो यहाँ पर यही सही है, ऑप्शन नंबर 4 आर कमिंग। नेक्स्ट है शी वॉज वेरी एक्साइटेड, मच एक्साइटेड, so excited, ऑप्शन नंबर 4 सही है, she was so excited that she could not sleep, वो इतनी excited थी कि वो सो नहीं सकी, तो so excited आएगा। नेक्स्ट है the doctor soon diagnosed the patient's illness, in this sentence diagnosed means, इसमें diagnose का क्या मतलब है, cured, the doctor soon diagnosed the patient's illness,
The doctor soon diagnosed, provided the medicine for. डायग्नोज्ड मीन्स होता है मतलब किसी बीमारी का इलाज करना, डायग्नोज करना। तो इसमें मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, लेकिन इसमें डिसाइडेड ऑन द नेचर ऑफ दे रखा है। आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है? प्लीज कमेंट, वॉच माई वीडियो अटेंटिवली एंड डू कमेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 to 28. In each of these questions, 4 words numbered 1, 2, 3 and 4 has which one may be wrongly spelled? इन चारों वर्ड्स में कोई सा एक वर्ड ऐसा है जो गलत स्पेलिंग है, जिसकी रॉन्ग स्पेलिंग है। The number of that word is your answer. तो आप अपना आंसर बताइए कि कौन सा इन चारों में स्पेलिंग गलत है। मार्शलिंग, नेमेसिस, पेडेस्ट्रिन या शेकल। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, शेकल। इसकी स्पेलिंग गलत है, SHACKLE होगा, शेकल। नेक्स्ट है सोरिटी, टेरेस्ट्रियल, मैग्निफिकेशन या हैबिटेशन। तो ऑप्शन नंबर 4 हैबिटेशन। इसमें हैबिचुअल है, एक इनहेरिटेंस है, ये भी सही है। मैनिपुलेटिव भी सही है। इसमें डायग्नोस्टिक, ये है गायनोकोलॉजी। इसमें ये इसकी गायनो की स्पेलिंग गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर द 4 स्पेलिंग ऑफ द सेम वर्ड, चूज द करेक्ट वन। देखिए 4 स्पेलिंग एक जैसी है। इन चारों स्पेलिंग्स में से कोई सी एक स्पेलिंग ऐसी है जो सही है, आपको इनमें से एक चूज करना है। एनोनिमस, एनोनिमस, एनोनिमस। तो इसमें ये तीसरा सही है, ANONYMOUS। एनोनिमस मीन्स अनजान या गुमनाम को कहते हैं एनोनिमस। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द गिविंग सेट ऑफ वर्ड्स। A person whose thoughts are turned inwards, उसे हम कहेंगे इंट्रोवर्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, इंट्रोवर्ट। इसका था एनोनिमस, गुमनाम।